बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साइद इकबाल आपको अपने चैनल साजिद इन्फो वर्ल्ड पे कहता है खुश आमदीद। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी अपने चैनल के बारे में कि इस चैनल पर आपको मिलेंगी सूरज, चाँद, सैयारों, ज़मीन के बारे में गहरी और दिलचस्प मालूमात। माह रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू होने वाला है, तो इस एतबार से हमने आज जो हमारा मौजू है, इस वीडियो में हम जिस चीज़ पर बात करेंगे वो है चाँद। मेरे दोस्तों, रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू होने से कबल तमाम मुसलमानों के अंदर एक जो है खुशी की लहर सी दौड़ती है कि माह रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू होने वाला है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बेशुमार इनामात, रहमतें और बरकतें उतरती हैं। मगर माह रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले चाँद देखने का एक मरहला आता है, जिसके अंदर लोगों की मुख्तलिफ़ आरा नज़र आती हैं। लोग जो है शशो पंज का शिकार नज़र आते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे मुल्क के अंदर बाज़ सूबों के अंदर जो है रमज़ान का चाँद देखने के बाद जब ईद का चाँद जो है ना बाज़ इलाक़ों में नज़र आ जाता है और बाज़ सूबों में नज़र नहीं आता। तो इसकी क्या वजह है? इसी तरह बसा औकात लोग चाँद को देखकर इस चीज़ पर जो है सवालात, इश्कालात करते हैं कि ये 2 रात का चाँद था। तो ये चाँद आया 2 रात का था या 1 रात का? इसकी हकीकत क्या थी? क्या हमारे साथ धोखा हुआ या हकीकत यही थी कि ये पहली रात का चाँद है? और चाँद का ज़मीन के साथ क्या ताल्लुक़ है? इंसानों की ज़िंदगी पर चाँद का क्या असर पड़ता है? पानी पर क्या असर पड़ता है? चाँद का ज़मीन से फ़ासला कितना है? चाँद का हजम क्या है? चाँद ज़मीन से ज़्यादा कितने दूर के फ़ासले पर होता है और कम से कम कितने फ़ासले पर होता है? तो चलो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप साजिद इन्फो वर्ल्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि चाँद का ज़मीन से फ़ासला कितना है। चाँद का ज़मीन से औसतन फ़ासला 3,85,000 किलोमीटर है। मैं दोस्तों, चाँद को देखने के लिए, चाँद को परखने के लिए किसी भी मुल्क का जुग्राफिया भी एक बहुत अहमियत का हामिल होता है। अगर आप चाँद देखना चाहते हैं तो आपको जुग्राफिया भी समझना होगा। तो हमने बताया आपको कि चाँद ज़मीन से 3,85,000 किलोमीटर औसतन फ़ासला रखता है। चाँद ज़मीन से ज़्यादा जब वो अपने मदार में घूम रहा होता है तो ज़मीन से ज़्यादा कितनी दूर जाता है? जब चाँद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा होता है, इस चक्कर के दौरान चाँद ज़मीन से 2,52,710 मील के फासले पर चला जाता है। इस वक्त चाँद ज़मीन से सबसे ज़्यादा दूर होता है और इस मरहले को एपोजी कहते हैं। फिर मैं दोस्तों, चाँद का जो सफ़र है वो ज़मीन के गिर्द कब पूरा होता है? तो आपको बता दें कि चाँद ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर 27 दिन और तकरीबन 8 घंटे में पूरा करता है। इसके बाद आपके जहन में ज़रूर एक सवाल पैदा होगा कि अगर 27 दिन और 8 घंटे के अंदर चाँद अपना सफ़र पूरा कर लेता है तो फिर 29 या 30 तारीख को चाँद क्यों नज़र आता है? ये भी एक बहुत ही अहम पहलू है। इस पर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि ये बात भी आपके समझ में आ जाए। फिर मैं दोस्तों, इस चक्कर के दौरान ज़मीन के करीब पहुंचता है चाँद, तो उस वक्त चाँद का फासला ज़मीन से 2,21,463 मील होता है। इस मरहले को पीरीजी कहते हैं। मेरे दोस्तों, चाँद का निकलना हिलाल होता है और जब 14वीं रात का चाँद चमकता है उसको बदर कहते हैं। 14वीं रात का चाँद का पानी पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इस दौरान समंदर के अंदर बड़ी बड़ी लहरें और जो है तुग़यानी बर्पा होती है, जिसको मद्दो ज़जर कहते हैं। इस मद्दो ज़जर से क्या होता है? इस मद्दो ज़जर के ज़रिए इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? मैं दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि इस दौरान समंदर के अंदर बड़ी बड़ी तुग़यानी, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, जिससे बड़े बड़े बहरी जहाज़ भी जो है मुश्किलात का सामना करते हैं और छोटी कश्तियों को तो समंदर में जाने ही नहीं दिया जाता। यही वजह है कि सूरज की, चाँद की रोशनी जब चाँद जब जो है अपनी जोबन पर होता है तो साहिल समंदर को भी तकरीबन लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है। यही वो मरहला होता है कि जब चाँद की रोशनी ज़मीन पर, सूरज ज़मीन पर पड़ती है या जो है पानी पर पड़ती है, समंदरों पे पड़ती है, तो समंदरों में
तुग़यानी बर्पा होती है। इस तुग़यानी के बाद समंदर की बड़ी बड़ी लहरें, जो समंदर में छुपे ख़जाने हैं, हीरे और जवाहरात हैं, उनको बाज़ ऐसे साहिली इलाके दुनिया में मौजूद हैं जिन पर जो है चाँद अपना अंदर से सोने, हीरे, जवाहरात, कीमती अशिया को बाहर फेंकता है, निगलता है बाहर, उनको जो है ना अपने अंदर से फेंक देता है। तो ये मद्दो ज़जर का एक उस पर असर पड़ता है। तो मेरे दोस्तों, अब आगे जो और माह रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू होने वाला है, उस महीने का चाँद किस तरह हम देखें? क्या एक ही मुल्क में ऐसा हो सकता है कि बाज़ इलाकों में चाँद नज़र आए और बाज़ इलाकों में नहीं आए? जुग्राफिया के एतबार से चाँद देखने के किन इलाकों में इम्कानात ज़्यादा होते हैं, किन में कम? सूरज की कितनी रोशनी चाँद को देखने के लिए हमें दरकार है? अगर इतनी सूरज की रोशनी अब भी चाँद पर पड़ रही है तो चाँद को बसा औकात आसानी से देखा जा सकता है या नहीं? कितनी उम्र का चाँद हम अपनी नंगी आँख से देख सकते हैं? और बहुत सारे हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ जानते रहिए हमारे साथ। तो हमारे चैनल साजिद इन्फो वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हैरत अंगेज़ और जो है ऐसी खूबसूरत सी वीडियो आपको मिलती रहीं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।